2024 का चुनाव नज़दीक है और चुनावी माहौल है। जगह जगह अलग अलग पार्टियों की जो सभाएं हैं वो जारी हैं। आज बिजनौर लोकसभा सीट के मवाना क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर आज परिचय सम्मेलन है और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूँगा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यही सवाल मेरा है क्योंकि अगर 2022 की बात की जाए तो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। अब 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकदल अब एनडीए के साथ है, तो क्या रुझान रहने वाला है 2024 का? देखिए 22 के चुनाव में भी आपने देखा कि लोकदल का यहाँ काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े और कई सीट जीते। तो इस बार भी मुझे लगता है 24 में भाजपा को एक ही पार्टी टक्कर दे रही थी, वो थी लोकदल। अब उसी के साथ गठबंधन हो गया है तो मैदान तो साफ है अब। यानी कि आपने कहा अगर बात की जाए 2022 से पहले की तो कोई विधायक नहीं था लोकदल का। जब 2022 का लोक विधानसभा चुनाव आया तो गठबंधन के साथ काफ़ी सारे विधायक लोकदल लेकर के चले गए। अब जब एनडीए की बात आई 2024 का चुनाव नज़दीक आया तो लोकदल एकदम एनडीए के साथ चला गया। अगर देखा जाए पहले बयान दिए जाते थे भाजपा के खिलाफ कि भाजपा पार्टी किसानों के खिलाफ है, भाजपा पार्टी तरह तरह के बयानबाजी होती थी। तो अब मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब भाजपा के इतनी नज़दीक यहाँ आ गई? देखिए ये बयानबाजी जो होती थी ये तो भाजपा की तरफ से भी होती थी। आप ये सवाल उनसे भी कर सकते हैं, फिर क्यों लोकदल से हाथ मिला लिया? तो ये राजनीतिक समय की मांग होती है, कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं। अगर आपको ध्यान हो सन 75 में जनसंघ ने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ गठबंधन किया था इंदिरा गांधी को हराने के लिए। तो बिल्कुल एक ध्रुव पे तो सोशलिस्ट है, एक ध्रुव पे जनसंघ है। नहीं, इन्होंने भी गठबंधन किया। जम्मू एंड कश्मीर में भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, एकदम अलग। तो ये होता है, ये हमारे देश की राजनीति में बहुत आम बात है। नहीं, राजनीति में आम बात। अगर एक बात देखी जाए तो देखा जाए कि जो आपके चौधरी साहब थे वो टेनी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, तो क्या अब ऐसा माना जाए जब चौधरी साहब एनडीए में जा ही चुके तो क्या उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे? देखिए वो गलत, उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते थे, वो सही बात कहते थे। आज चाहे टेनी किसी भी पार्टी में हो, गलती तो है ना उनकी। तो वो तो भाजपा में ही है, अब उनके लिए प्रचार करेंगे, कैंडिडेट भी ना घोषित। प्रचार क्यों करेंगे उनके लिए? हम तो आज भी कह रहे हैं उनको वो दोषी हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और हम खुश हैं कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है। तो 100 बातों में से एक बात आपकी नहीं मानी तो उस पर क्या, राजनीति तो ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, एक सवाल और। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ 120 हराओ, एक तरफ नारा है कि 400 पार, तो कौन सा काम करने वाला है इस बार जनता के बीच? मुझे नहीं पता उनका क्या नारा है, लेकिन हमारा ये जो गठबंधन है, मैं यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपको बता सकती हूँ कि भाजपा को टक्कर सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल दे रहा था और इसके साथ गठबंधन करके उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है और यहाँ पे सभी गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों के साथ जीतेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत। इनसे बात हुई 2024 के चुनाव को लेकर। लेकिन अब देखना यह है कि 2024 का जो चुनाव है किसे जनता वोट की चोट करती है और किसे जनता इस बार सत्ता देती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तमाम अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं MS गौर।